अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। बिलाखिर जी इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही जाति उमरा से लेकर लंदन तक सफे मातम बिछी हुई है कि अब होगा क्या। नवाज शरीफ बहुत होशियार बनने की कोशिश की, बहुत चालाक बनने की कोशिश की कि लोग इस वक्त एंटी स्टैब्लिशमेंट है, तो लिहाजा मैं आके जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद और कुछ जजेस को गालियां दे दूंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस का बयानिया तो है नहीं, किया तो कुछ भी नहीं, डील खड़का के आ रहे हैं। लिहाजा उस डील का तासुर जायल करने के लिए एक ऐसा फिक्स मैच खेलूं कि मैं फौजियों पर चढ़ाई कर दूं, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया बनाऊं और लोग कहें कि वाह, नवाज शरीफ आज भी वही नवाज शरीफ है जो 2017 में था, 2018 में था, जो प्लेटलेट्स गिरने से पहले था। और देखो जी, नवाज शरीफ के मौकफ में कोई तब्दीली नहीं आई। हालांकि बाजवा को एक्सटेंशन भी दी, हालांकि अभी जूते भी पॉलिश किए, इस सब के बावजूद नवाज शरीफ जी डटा हुआ है। और फिर नवाज शरीफ को एक और शक हुआ, एक गलत फहमी हुई कि शायद मैं आखिरी ऑप्शन हूं। शायद वो क्या कहते हैं कि दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तो नवाज शरीफ को लगा कि एस्टैब्लिशमेंट की मैं आखिरी मोहब्बत हूं, आखिरी मोहब्बत हूं, लिहाजा अब मेरे अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, तमाम रास्ते बंद। न्याजी जेल में है, पीपल्स पार्टी का हमने रास्ता रोक दिया और अब हम ही हम हैं। और जैसे फिर गुजरांवाला में खुफिया मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की, पैगाम दिया कि आप आखिरी ऑप्शन नहीं है, बंदे के पुत्र बने, मुंह बंद रखें, जुबान को ताला लगाएं और आके आना है तो आए, वरना कोई आखिरी ऑप्शन आप नहीं हैं। ये बता दे जाकर नवाज शरीफ को कि कोई आखिरी ऑप्शन नहीं है। वो क्या हसन निसार साहब ने कहा, हसन निसार साहब ने कहा कि कमाल है कि दो जर्नैलों के एहतसाब का मुतालबा करने वाला नवाज शरीफ खुद बदतरीन सफाक तरीन डिक्टेटर की सियासी औलाद है, और उसकी मौत के बाद भी जलसों में नवाज शरीफ ने यह कहा कि हम जिया-उल हक का अधूरा मिशन पूरा करेंगे। तो एक सफाक तरीन डिक्टेटर की औलाद, डैडी कहने वाला एक डिक्टेटर को वो कहता है दो जर्नैलों का मैं एहतसाब करूंगा। और इसमें मोहम्मद मालिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। मोहम्मद मालिक कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ ये समझ रहे हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी बन गया हूं और मेरी ही शराइत पर इन्हें बात करना पड़ेगी, लेकिन ये ज्यादा होशियारी के चक्कर में, ज्यादा चालाकी के चक्कर में नवाज शरीफ जो है वो मारा गया और शहबाज शरीफ को भागकर वापस जाना पड़ा कि बाजी तुझे की कर रहे हो। और इसी दौरान फिर आज इलेक्शन की डेट भी आ गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी 27 सितंबर तक हम जो है वो जो एक फहरिस्त है वो जारी करेंगे हल्का बदियों की, और उसके बाद 2 महीने होंगे उन पर एतराजात के लिए। फिर हम जनाब 29 नवंबर तक या 30 नवंबर तक हतमी लिस्ट हम जारी कर देंगे, और उसके बाद 54 दिन चाहिए होंगे इलेक्शन के शेड्यूल के लिए, और जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम इलेक्शन करवा देंगे। अब सफे मातम इसलिए बिछी हुई है, किसी को अब गारंटी नहीं है कि नवाज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो खुद अपने एमएनएज एमपीएस ने कहा हम खुद आ जाएंगे, हम ये भी गारंटी नहीं देते कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए हमारी फैमिलीज भी आएंगी, इतनी भी गारंटी नहीं दे सकते। और जब मियां साहब ने आना है, ये बात भी आज कर रहे हैं, जब मियां साहब ने आना है उस वक्त पता नहीं पेट्रोल की कीमतें क्या होंगी, क्या आवाम के अंदर गमो गुस्सा होगा, उस वक्त की ये गारंटी भी नहीं दे सकते कि उस वक्त हम खुद भी आएंगे। एक ये मसला बना हुआ है। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट ने कह दिया कि बंदे दे पुत्रा आना है, आओ, मुंह बंद रख के जबान को ताला लगाकर आना है तो आए, वरना आने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां जब आज इलेक्शन की डेट आई, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तो सुप्रीम कमांडर की दी हुई डेट तो फिर रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई है। सुप्रीम कमांडर ने जो डेट दी थी सदर पाकिस्तान ने, वो तो डस्टबिन की नजर हो गई। उसको तो लिफ्ट नहीं कराई गई कि मुल्क का सब पहले उसके खत अमरीकियों से मिल लेते हैं, बरतानियों से मिल लेते हैं, लेकिन उसको लिफ्ट नहीं कराई गई। और उसकी दी हुई डेट उसको भी रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक के जनवरी के आखिर में करवाएंगे। तो अब यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि आखिर सुपीरियर एक एक्ट है
या सुपीरियर आइन है? इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव बड़ा ओहदा कौन है, सुप्रीम कमांडर कौन है? ये चीज भी देखनी होगी। बहरहाल आज ऐवान सदर के अंदर एक बढ़िया मुलाकात हुई है, बड़ी बैठक हुई है। मोहम्मद अली दुरानी पिछले 2-3 हफ्तों से बड़े ही एक्टिव है। खान के साथ जेल में भी मुलाकात उनकी मुबैना तौर पे हुई, आर्मी चीफ और दीगर स्टेक होल्डर के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, पीटीआई के भी कर्ता धर्ताओं के साथ मुलाकात हो रही है, और दूसरी या तीसरी मुलाकात उनकी आरएफ अलवी के साथ भी होगी। खबर के मुताबिक ये बताया गया, जराए बताते हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो लिहाजा वो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स और ऐसे वक्त पर ऐसी मुलाकातें नवाज शरीफ के लिए भी एक पैगाम है। इतना चालाक बनने की जरूरत नहीं है, इतना होशियार बनने की जरूरत नहीं है, और हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आखिरी ऑप्शन हूं, मैं आखिरी मोहब्बत हूं, यह बताने की नहीं। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं तो फ्री एंड और लेवल प्लेइंग की सब बात करते हैं तो फिर सबके लिए लेवल प्लेइंग, और अगर मिल गई लेवल प्लेइंग फील्ड और हो गया फ्री एंड फेयर, फिर नवाज शरीफ को भी लग पता जाएगा कि उनके साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद उनकी जमानतें जब्त करवा देगी। जरदारी, बिलावल, मौलाना फजल रहमान सबको इस दफा लग पता जाएगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता क्या है। जरा एक दफा फ्री एंड फेयर तरीके से आकर लड़के तो देखें, तो लग पता जाएगा। तो बहरहाल जी बड़ी पॉजिटिव ऐवान सदर के अंदर ये मुलाकात हुई है। तो लिहाजा अभी पिक्चर बाकी है, अभी गेम खत्म नहीं हुई, अभी इमरान खान माइनस नहीं हुआ, और इस तरह माइनस होता भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जी, इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, इमरान खान को नहीं आप लड़ने देंगे, अच्छा नून लीग की हुकूमत बन जाएगी, फिर कर दिया माइनस। ऐसे माइनस होता है, ऐसे कहानी खत्म होती है। हजूर नहीं होती। भुट्टो को मार दिया, मर गया भुट्टो, मर गई बेनजीर, मर गई फातिमा जना, कोई नहीं मरता। ऐसे नहीं होता, ऐसे कहानियां इंसान नहीं कहानियां लिखता। इंसान के बस की बात ही नहीं है कि वो कहानियां लिख दे, वो इख्तिताम लिख दे। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो लिहाजा अभी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आज फैसला महफूज किया जी आमिर फारूक साहब ने और जहांगीरी साहब ने, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के 2 रुकनी बेंच था। 9 मई के मुकदमात की अदम के बाद जो है ना, खान को जेल जाने के बाद मुकदमात की अदम पैरवी, यानी वो नहीं जा सके, जेल में थे तो जमानतें कैंसिल हुई। उसका केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, उसका फैसला महफूज कर लिया। फ्री कैन को सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। और आमिर फारूक साहब के आपके फैसलों का पता ही है कि कितने ही फैसले वो दबा के बैठे हुए, कितने ही फैसले हैं जो अभी तक महफूज हैं। तो कब जारी किया जाता है उसका नहीं पता, लेकिन इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। आज अदालत ने बड़ा रगड़ा लगाया जी सादिक संजरानी के भाई राजिक संजरानी। जरा तमाशा देखिए, वक्त कम है, मेरे पास और भी खबरें थी, इलेक्शन के हवाले से भी बात करनी थी। अभी तो मैंने सऊदी अरब के हवाले से बात करनी थी कि वो जो इजराइल के करीब जाते जा रहे हैं, लेकिन किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। राजिक संजरानी, सादिक संजरानी का 33 साल भाई 2019 से लेकर 2046 तक एक बंगला उसको अलाट हुआ है, आलीशान वो बंगला, वो घर जो 22वें ग्रेड के अफसर को मिलता है। आईजी होता है 22वें ग्रेड का, आर्मी चीफ होता है 22वें ग्रेड का, चीफ जस्टिस होता है 22वें ग्रेड का। तो जो आर्मी चीफ का प्रोटोकॉल है, जो चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल है, जो किसी आईजी का प्रोटोकॉल होता है, या किसी भी 22वें ग्रेड जो आखिरी स्केल होता है उसका प्रोटोकॉल होता है, वो राजिक संजरानी जिसकी उम्र ही 33 साल है, जो अभी 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 वो कभी भर्ती भी होता तो वो 17वें ग्रेड का भी अफसर होता। 22वें ग्रेड वाला प्रोटोकॉल अदालत ने उसको उस बेशुमार उस पर पहले नोटिस जारी किए, लेकिन उन्होंने कहा आपका दायरा इख्तियार ही नहीं है। आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने शोकाज नोटिस भेजा है, तौहीनी अदालत का नोटिस भी भेजा है राजिक संजरानी साहब को। तमाशा देखें, अरबों का घर, करोड़ों का घर राजिक संजरानी, और ये वही संजरानी जो कहता था ता हयात मरते दम तक मुझे मराद दी जाए, चार्टर दिया जाए, बड़ा घर सारी उम्र रहने के लिए दिया जाए। इस मुल्क के अंदर गरीबों पर क्रैकडाउन हो रहा है, बिजली के कनेक्शन काट दिए, डॉलर पकड़ लिए, फलां अदारे का बड़ा एक्शन, बड़ा क्रैकडाउन। राजिक संजरानी को घर कौन दिलवा रहा है? सादिक संजरानी। सादिक संजरानी के पीछे कौन है? सादिक संजरानी के बाप का मुल्क है, उसके बाप का घर है। इस मुल्क के गरीब मर रहे हैं, घर नहीं है लोगों के पास, 4 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। 22वें ग्रेड के अफसर वाला प्रोटोकॉल ले रहा है, किसकी जेब से? मेरी पेज जेब से, आपकी जेब से। तो ये तमाशा हो रहा है, लेकिन अदालत ने रगड़ा लगाया। देखो सादिक संजरानी पहले कह रहा था वो मेरे खिलाफ बहुत प्रापेगंडा हुआ जी,
वो मैंने तो हयात मरात नहीं मानी थी, मैं वापस लेता हूं, ये होता हूं, मैं चार्टर नहीं लूंगा तो वो नहीं लूंगा। और अब तमाशा देखिए, ऐसे तो नहीं एक्टों पे साइन हो जाते जब कायम मुकाम सदर 2 दिन की अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये हो रहा है इस मुल्क के साथ तमाशा। एक तरफ चल रहा है क्रैकडाउन, ओ उन्नू पकड़ो, उन्नू एन फड़ो, या बिजली चोर 200 2000 वाले चोर। और एक तरफ 22वें ग्रेड के अफसर वाले प्रोटोकॉल, उम्र है 33 साल, और पूरी रियासत लगी हुई है खिदमत करने में। वाह वाह वाह, हमें जूते पड़े। आज भी इस्लामाबाद के अंदर एक वो नौजवान, उसकी मां चीखती रही है इसको छोड़ दो, ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे जूते मारे, नंगा करके मारा है, गाड़ी के अंदर बिठा के लेके। हम जैसे आम पाकिस्तानी को जूते पड़े सड़कों पर, और यहां हजूर का 22वें ग्रेड का प्रोटोकॉल, और फिर कहते हैं क्रैकडाउन हो रहा है सबके साथ, कानून के मुताबिक, जीरो टॉलरेंस। सुभान अल्लाह। पाकिस्तान